जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 4 मॉडल स्टूडेंट को कंप्लीट किया है 2 क्लास में। अगर आपने नहीं क्लास किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि मैं 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए सारा क्लास इंपॉर्टेंट है। जी, आपको सारे क्लास को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। अगर आप 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो आपको क्लास को देख लेना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकेंगे। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग पे क्लास की ओर चलेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुप्त शासन का आरंभ हुआ। जी हाँ, तो गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं कब हुआ था, 320 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। जी हाँ, कौन सी ईस्वी में बना था समुद्रगुप्त, तो हमें 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 335 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। जी हाँ, तो सबसे पहले कब पढ़ा गया था अशोक के अभिलेख को, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1837 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। जी हाँ, तो कौन से वंश का शासक था बिंदुसार, तो ये 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। जी हाँ, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 5 में ऑप्शन नंबर सी यानी 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है। जी हाँ, तो कितने महाजनपदों की चर्चा है, तो 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 16 महाजनपद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, कौन सी नगरीय सभ्यता थी प्रथम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए। क्या बोला जाए 8 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 8 में करेक्ट होगा। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ। जी हाँ, तो कब से आरंभ हुआ था उत्खनन, तो 8 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1921 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। जी हाँ, तो किसको विष्णु का अवतार माना जाता है, तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गौतम बुद्ध को माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्या बोला है 10 में, फिर फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मगध महाजनपद की राजधानी थी। जी हाँ, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजगृह थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। जी हाँ, तो कौन पुरंदर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। जी हाँ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 563 ईसा पूर्व। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, सिकंदर कहाँ का शासक था। जी हाँ, तो सिकंदर कहाँ का शासक था, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मकदूनिया का शासक था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। जी हाँ, तो कौन सा ग्रंथ है, तो यहाँ पे 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अकबरनामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। जी हाँ, ये जो परंपरा थी वो कहाँ प्रचलित थी, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, बादशाह नामा किसने लिखा। जी हाँ, तो बादशाह नामा को किसने लिखा, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 17 में, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनवाया। जी हाँ, तो किसने राजधानी बनवाया था फतेहपुर सिकरी को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। जी हाँ, तो कौन सा तरीका था दरबार में, तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है 19 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? जी हाँ, तो क्या नाम था? तो यहाँ पे 19 में भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। इनमें से सभी या सारे क्या थे? मुमताज और शाहजहां की पुत्री के नाम थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? जी हाँ, तो कौन विदेशी यात्री था? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी निकोलो कोंटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अपना यात्रा वृत्तांत मतलऊ सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? जी हाँ, कौन से विदेशी यात्री ने लिखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अब्दुल रज्जाक ने लिखा था। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लेंगे, क्या बोला जाए 22 में, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? जी हाँ, कौन सा संप्रदाय से है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चिश्ती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्या बोला जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा शासक आया था? जी हाँ, तो कौन सा शासक आया था? तो 23 ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। शंकराचार्य का मत है? जी हाँ, कौन सा शंकराचार्य का मत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अद्वैतवाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला जा रहा है 25 में, फटाफट आंसर बताइए। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? जी हाँ, कौन से यात्री ने किया है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, अल-बरूनी ने किया है। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने का मानवीय घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? जी हाँ, तो कौन से विदेशी यात्री ने बताया है? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बर्नियर ने बताया है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला जाए 27 फटाफट देखिए और आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? जी हाँ, तो किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जमींदार द्वारा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? जी हाँ, तो कब प्राप्त हुई थी? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1765 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 29, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, तो कब मृत्यु हुई थी? तो 29 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जून 1858 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? जी हाँ, तो कौन सा गोपनीय संकेत था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चपाती और कमल का फूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जी हाँ, तो कब की गई थी? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1857 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन 31 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? जी हाँ, तो कौन से गवर्नर जनरल ने चलाया था सर्वप्रथम रेल? तो यहाँ पे 31 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, तो खेड़ा गुजरात में जो किसान आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो हमें 32 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1918 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो 33 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। काला कानून किसे कहा गया? जी हाँ, तो काला कानून किसको कहा गया? तो 34 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, रॉलेट एक्ट को कहा गया। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, क्या बोला जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? जी हाँ, तो कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो 35 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जी हाँ, तो किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, कब हुआ था किसान आंदोलन? तो 37 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1928 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला जा रहा है। भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है? जी हाँ, तो कब मनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जनवरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे 39 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 6 को देखेंगे। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। और अभी आपको क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी मॉडल सेट 6 को कवर करेंगे और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तो यहाँ पे सेट 6 स्क्रीन पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? जी हाँ, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? जी हाँ, तो कहाँ से तांबा प्राप्त करते थे? तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, राजस्थान से
प्राप्त करते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सोर्तुगई कहाँ पर अवस्थित था? जी हाँ, तो सोर्तुगई कहाँ पर अवस्थित था? तो यहाँ भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, अफगानिस्तान में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले खोजा गया स्थल था? जी हाँ, तो कौन सा सबसे पहले खोजा गया स्थल था? तो यहाँ पे 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था गुप्त संवत का आरंभ? तो यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, 319 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। देवकुलु का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, किसने देवकुलु का निर्माण करवाया था? तो 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, कुषाण ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? जी हाँ, कौन से विषय पर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी राजनीति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। शतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है? जी हाँ, तो क्या नाम है दूसरा? तो 7 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, क्या है? महाभारत का दूसरा नाम है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग राइट आंसर 8 में कौन सा होगा करेक्ट। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? जी हाँ, कौन से वंश में थी? 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए सातवाहनों में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? जी हाँ, कितने पर्वों की चर्चा है? तो 9 में ऑप्शन नंबर डी यानी 18 पर्वों की चर्चा थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विहार का अर्थ है? जी हाँ, तो विहार का अर्थ क्या होता है? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, बौद्ध मठ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। गोपुरम क्या था? जी हाँ, तो गोपुरम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ, मंदिर का प्रवेश द्वार था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला है 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 12 में करेक्ट होगा। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 323 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था कलिंग का युद्ध? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 261 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया? जी हाँ, तो किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, क्या बोला जाए 15 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? हाँ, तो किसने तुजुक ए बाबरी लिखी थी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? जी हाँ, तो किस पर अधिकार नहीं कर सका था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। जी हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे मेवाड़ बताया था, तो यहाँ पे मेवाड़ नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी चित्तौड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, कौन मुगल वंश का संस्थापक था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाबर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? जी हाँ, किसके समय में थी? यहाँ पे 18 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नहीं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, नहीं जहांगीर के समय में थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? जी हाँ, तो किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी यानी निकोली कोंटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जाए 20 में, फटाफट आंसर बताइए। विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई? जी हाँ, तो किस रूप में की गई यानी किस नाम से की? यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए यानी हम्पी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष से घोषित किया गया? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1986 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जाए 22, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महाराष्ट्र के संत थे? जी हाँ, इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रामदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? जी हाँ, तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कबीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? जी हाँ, किसका जन्म स्थान था तलवंडी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु नानक देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? जी हाँ, किताबुल हिंद किसकी रचना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अल बरूनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हमें क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? जी हाँ, कौन से देश से आया था बर्नियर? तो 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी फ्रांस से आया था। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1764 बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। जी हाँ, तो कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद की संधि हुई थी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना। जी हाँ, तो किसको चुना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना बनाई गई थी। जी हाँ, तो कौन सी तिथि की योजना थी, यहाँ पे 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 31 मई 1857 ईस्वी को योजना बनाई गई थी, लेकिन 10 मई 1857 ईस्वी को ही हो गया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी। जी हाँ, तो कब चलाई गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1853 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था। जी हाँ, तो कौन सा वायसराय था, तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। जी हाँ, तो कब की गई थी, तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी 1857 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन 34 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। हाँ, तो कहाँ पे हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, तो किसने नेतृत्व किया था, तो 36 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, किसने किया था, तो 37 में ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। जी हाँ, तो किसमें निहित है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संविधान में निहित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए, नेताजी किसका उपनाम है। जी हाँ, तो नेताजी किसका उपनाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आप क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। जी हाँ, तो कब लागू हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में मॉडल सेट 5 और मॉडल सेट 6 को कंप्लीट कर लिया, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जी हाँ, और मैंने 2 क्लास ले चुका है, अगर आपने वो 2 क्लास नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि सारी ही क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपको क्लास को मिस नहीं करना है। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल में अब तक नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, और आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, और मैंने टेलीग्राम का लिंक लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।